बरसात का मौसम शुरू हो गया। जैसे कि आपको पता है कि बरसात के मौसम में एसी वगैरह जो उनके पाइप होते हैं उनमें मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है। जब एसी चलता है तो गर्म पाइप ठंडा पाइप मिक्स होके वो मॉइस्चर बनाते हैं। बरसात के मौसम में और थोड़ा जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि अब पानी चलता रहे करेगा, चलता रहे, मतलब एसी में पानी आता रहेगा तो उसको साफ़ करना पड़ता है बार 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 बार। देखो बरसात का मौसम शुरू हो गया। आज मैं फिर लेट हो गया, काम फिर अब करने हैं। पर हेलो जी, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज मैं बताऊंगा मैंने देखो क्या पकड़ा हुआ है आज। ये है सेंसर। ये बहुत है, इतना बड़ा सेंसर शायद आपने नहीं देखा होगा। ये MXG938 स्पोर्ट्समैन नाइफ मशीन का, जैसे मैंने आपको बताया था कल मैं लेके आया था, उसका सेंसर है। तो पहले आपको सारी मशीन दिखाता हूँ मैं कि ये कैसी होती है। ये खुली हुई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना हीट होती है, तो हीट के कारण ये फिर कवर है ना, ट्रिप मार जाती है। तो इसलिए मैंने इसको पूरा खोल के रखा हुआ है। आप देखो ढांचा इसका पूरा अच्छे से। ये अंदर का सारा सीन है इसका। ये कंप्रेसर है और ये कंडेंसर है नीचे इसका। फिर इसके दो सेक्शन है, एक नीचे और एक ऊपर। और ये इसका PCB कार्ड है, मेन दिमाग जो इसको चला के रखता है। और इसकी बर्फ़ दिखाता हूँ, ये इसकी रिले और कंडक्टर है। और बर्फ़ देखो आप इसकी कितनी मोटी है, पूरी ग्लास टाइप की। एक बारी ड्रिंक में पड़ जाए तो फिर दोबारा डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए कंपनी ने इसको ख़रीदा हुआ है। अच्छी है ये, काफ़ी पैसा भी बचा के देती है। ये काफ़ी पैसा बचा के देती है क्योंकि हम महीने की अगर बाहर से मंगवाते हैं तो 20-30 हज़ार की बल्ब लग जाती है। तो ये इतना बिजली का खर्चा भी नहीं होता इसका, तो चलती रहती है ये। बस कभी-कभी दिक्कत होती है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती। इसको हर साल में बस एक बारी गैस डलवानी पड़ती है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि नाले के कारण यहाँ पे दिक्कत रहती है, तो उसके कारण फिर इसकी भी गैस लीकेज होती रहती है। 2.5 किलो का कंप्रेसर है इसका, 2.5 किलो गैस पड़ती है। चलो आज मैं सेंसर आपको डाल के दिखाता हूँ कि इसका सेंसर कैसे डलता है। यहाँ ये लगा यहाँ पुराना। पे इसका ये जैक इसको लगेगा पुराने को निकालेंगे। और अंदर इसकी कोयल में सेंसर इसको लगेगा। जैसे निकालना है वैसे ही डाल देना है। चलिए, ये कोयल होती है, कोयल दिखा रहा हूँ आपको। बढ़िया सा देखो, देखना और समझना। इसको धुलवा ले। ये पकड़, ऊपर करके बना वीडियो। थोड़ा सा मेरे को 2 हाथ लगाने पड़ेंगे क्योंकि एक हाथ से निकल नहीं रहा। ये आ गया ढक्कन बाहर, इसको भी धुलवाया है। सेंसर लगा हुआ है वो वहाँ पे, ये दिख रहा आपको? ये ऐसे लगा है, ऐसे ही हमने निकाल देना है, निकाल के और ऐसे ही लगा देना है। वहाँ से मैंने खींच दिया है, ये आ गया बाहर। अब यहाँ से आपने जैक देख लेनी है, जिस जैक से निकालना है उसी जैक में डालना है। ये इसमें इसमें क्या होता है, खींचते टाइम ना ये बाहर आ जाता है जैक, तो इससे आपने घबराना नहीं है। वो बाहर आ गया तो कोई बात नहीं, जब आप अपना उसका सेंसर का जैक लगाओगे तो वो अंदर भी चला जाएगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये मैं डाल रहा हूँ जैसे मैं निकालूंगा।
ये मैंने नया सेंसर लगा दिया है, जैसे निकाला था वैसे ही लगा दिया है, इसके साथ एकदम चिपका के। अब इसकी वायर ग्राफ्टिंग करके इसका मैं ये ढक्कन वापस लगा दूंगा। इसके ऊपर से ना काफ़ी पुराना है, मतलब तो फोम ख़राब हो गई है इसकी, उसकी कोई बात नहीं होती, पर होती भी है एक हिसाब से, क्योंकि ये फोम की जो कोटिंग होती है ना वो उसकी ठंडक को बाहर जाने नहीं देती। तो अब क्या है, इसकी फोम मिलेगी तो है नहीं, तो इसका भी मैं करूँगा कोई उपाय। ये कनेक्शन भी मैंने इसका लगा दिया है, तो बंद करके तो फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अच्छा, इसकी मैं डिटेल आपको बता रहा था। इसकी डिटेल ऐसे है कि इसकी डिटेल ऐसे है कि ये दो सेक्शन है, मैंने बताया था आपको, दो सेक्शन, एक ऊपर एक नीचे, हर एक में 108 क्यूब के खांचे बने हुए हैं। ये देखिए, ये क्यूब ऐसे ही क्यूब निकलती है, ऐसे ही बर्फ़ बनी होती है ग्लास के टाइप के। तो एक ट्रे 108 प्लस 108 तो 216 क्यूब ये एक बार में गिराती है, मतलब एक साइकिल में 216 क्यूब गिराएगी। रुक जा 216 क्यूब गिराएगी, और 24 घंटे में 400 किलो बर्फ़ ये आपको दे देती है। जैसे दिन रात चलेगी, जैसे आज 12 बजे से कल 12 बजे तक 400 किलो बर्फ़ इसमें आ जाएगी। तो इतनी बढ़िया मशीन होती है ये, बस इसको मेंटेन करके रखना होता है। और जैसे हमारे पास तो वैसे नाला है, आपको पता ही है, एसी में बड़ी दिक्कत है, फ्रिज में बड़ी दिक्कत है, इसमें भी नाले का इफेक्ट होता है, क्योंकि कॉपर पाइप इसमें भी है, कंप्रेसर इसमें भी है। तो बस इसमें वही है कि गैस डलवाते रहो, चलवाते रहो, पर हर सीज़न में, जैसे हर गर्मी में एक ही बार गैस डलती है, तो काफ़ी हद तक चलती है बढ़िया ये मशीन। बाकी खर्चा भी आप बर्फ़ का काफ़ी बचा के देती है। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, फिर चला के आपको दिखाऊंगा। इसकी लाल लाइट स्टार्ट हो गई है ये ब्लिंक करनी। ये है पावर की, ये है सर्कुलेशन की, और ये है कि बर्फ़ का प्रोसेस बनना शुरू हो गया। अगर ये स्टिल हो जाती है तो इसका मतलब कि हाफ प्रोसेस ख़त्म हो गया है, हाफ रह गया है। अब बर्फ़ पूरी बन रही है, थोड़ी देर होगी निकलने, थोड़ी देर रह गई निकलने को। और जब ब्लिंक कर रही है इसका मतलब अभी शुरू ही हुआ है। अगर कुछ नहीं चल रही तो इसका मतलब आपकी मशीन में फॉल्ट है। अगर ये लाइट चलती है, ब्लिंक करती है, तो इसका भी मतलब ये होता है कि मशीन में फॉल्ट है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इसमें। प्रॉपर बन रही है आइस, पता नहीं आपको दिख नहीं रही लिक्विड, अभी आएगी फिर बताऊंगा। ये इसका साइकिल शुरू हो गया। ऊपर वाले पंप भी देखो बढ़िया घूम रहा है, ये पंप का प्रेशर इसका, और नीचे वाला भी बढ़िया घूम रहा है। ये पंप है, प्रेशर इसका। बर्फ़ आने लगी है, अब पता चलेगा कि सक्सेस हुआ है। ऊपर का सेंसर के नहीं, बर्फ़ आ रही है। सेंसर हमारा वर्क कर गया, तो सेंसर की भी दिक्कत थी, सेंसर चेंज करके आप ऊपर से भी बिल्कुल बराबर बर्फ़ आई है। ये देखिए पूरा ग्लास बना हुआ है, मोटा ग्लास, और नीचे से भी बिल्कुल बराबर है। ये पूरे 216 पीस पूरे आए हैं, इसका मतलब सेंसर हो गया सक्सेस। ऐसे ही आपने अपनी मशीन का सेंसर चेंज करना है। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे नीचे कमेंट करके लिखिए कि आपकी मशीन में क्या दिक्कत आ रही है। तो आज मैंने दिखाया आपको आइस मशीन का MXG 938 का सेंसर कैसे चेंज करना है, और कैसे पता चलता है वो ख़राब है। ख़राब वो ऐसे पता चलता है कि वो है, जैसे उसमें दो सेक्शन है, तो एक सेक्शन आइस बनाएगा, एक सेक्शन कच्ची बनाएगा।
तो एक सेक्शन तो उसका बढ़िया आइस बना रहा था और दूसरा सेक्शन उसकी आइस कच्ची बना रहा था। तो मैंने जो मेरा वो स्पोर्ट्समैन का इंजीनियर है उससे पता किया था, तो उन्होंने बोला कि सेंसर में दिक्कत है। पहले भी 1-2 बारी हुआ है, मतलब पहले पता किया था, तब से मेरे को पता चल गया कि इसके सेंसर में ही दिक्कत होती है अगर ऐसी सिचुएशन हो। ऐसी सिचुएशन एक बार और भी होती है जब उसका प्रेशर पंप खराब हो जाए। प्रेशर पंप उसका खराब हो जाएगा तब भी वो एक बनाएगा, एक नहीं बनाएगा तो उसके बाद तो वो मशीन ट्रिप ही कर देगा, मशीन को चलाएगा नहीं। मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप एक ही बार में नहीं समझ पाओगे। ऐसी मशीनों को क्या होता है, एक बार जज नहीं कर पाते। जो खुद इंजीनियर आते हैं वो खज्जल हो जाते हैं इसको देखते-देखते कि क्या इसमें हो गया है, मतलब पूरा-पूरा दिन निकल जाता है। तो फिर भी जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें समझ आ गई हैं, वो हम करते हैं। अच्छा, एक सेंसर मैंने आपको वो दिखाया, अब एक सेंसर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये ये होता है फ्रिज का सेंसर। जैसे कमर्शियल फ्रिजेस होते हैं, जैसे किचन का हो गया अंडर काउंटर या बाहर का हो गया, जैसे ये बाहर के फ्रिज है। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें P1 आ रहा है, P1 आ रहा है या कभी-कभी कहीं-कहीं क्या होता है PP आता है। तो PP का मतलब होता है कि मतलब इसका सेंसर में प्रॉब्लम आ रही है, इसका कनेक्टिविटी नहीं अच्छे से हो रही, या P1 में भी यही होता है। क्योंकि इसमें 2 तरह के सेंसर होते हैं, एक कॉइल सेंसर, एक कंडेंसर सेंसर। तो मतलब एक रूम सेंसर और एक कॉइल सेंसर, मैं कंडेंसर बोल गया सॉरी। एक रूम सेंसर और एक कॉइल कूलिंग कॉइल सेंसर, जो कि कूलिंग कॉइल में लगता है उसमें बर्फ़ नहीं जमने देता, उसको कंट्रोलर को सिग्नल देता है कि इसमें बर्फ़ जम गई है, इसको कट आउट कर दो। और दूसरा होता है रूम का सेंसर, जो कि अंदर रूम हम बोलते हैं कि फ्रिज के इनर पार्ट को, तो वो बताता है कि अंदर का टेम्परेचर कैसा है, उसके हिसाब से भी कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है। ये सारा काम करता है कंट्रोलर, जो इनका दिमाग होता है। तो अब इसका P1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सेंसर एक ख़राब है। मेरे को तो रूम का ही लग रहा है, बाकी फ्रिज वाले को मैंने पूछा था, उसने मेरे को अच्छे से बताया नहीं और मैं चेंज करके देखता हूँ अब। तो आज मैंने आपको बताया 2 तरह के सेंसर, एक मशीन का, आइस मशीन का, और एक फ्रिज का। ये मैंने कंट्रोलर वाला बॉक्स खोल दिया है। इसके पेज 1, 2, 3 और 4 होते हैं। ये खुला नहीं है, ये वैसे गला हुआ टूट जाएगा, तो इसको खोलता हूँ मैं। तो फिर इसका ये तारें निकली हुई अंदर से, ये देखो आप, ये इसकी निकली हुई है सेंसर की, और ये निकली है, ये होएगी मेन है शायद, ये मेन निकली हुई है। मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ये सक्सेस हो गया हमारा। आप देखो ये 27 टेम्परेचर अब दिखा रहा है, पहले क्या दिखा रहा था, P1 दिखा रहा था। तो इसकी एक तो सेंसर की तार निकली पड़ी थी, ये वाली, और एक इसकी एक सप्लाई की तार निकली पड़ी थी। सप्लाई की तार पता नहीं कैसे निकल गई, मतलब उसमें न्यूट्रल आ रही होगी ना फिर, क्योंकि फेस की निकल गई होती तो फिर तो। लो जी, मैंने सारी तारें सेट करके इसको फिट कर दिया है। अब स्टार्ट कर दिया है। अभी ये 28 पे आ गया है। पहले आपने देखा था P1 आ रहा था। तो अभी इसका मतलब दोनों सेंसर बढ़िया काम कर रहे हैं, कूलिंग कोयल वाला भी और अंदर रूम वाला भी। तो 28 पे आ गया। अब जैसे टेम्परेचर कम आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये हो गया स्टार्ट। भाई साहब बारिश है तो 2 दिन से पागल करके रखा हुआ है। इतनी बारिश हो रही है कि ना कुछ काम हो पा रहा है, ना काम चल पा रहा है। अब देखिए मतलब बंद ही नहीं हो रही, बार बार आती आ रही, बंद हो रही, चल रही। तो हमारे वहाँ पे सुपरनोवा बिल्डिंग है सामने, आप देख पा रहे हो, ये देख ही नहीं रही, इसके ऊपर इतने बादल आ गए हैं। बारिश का मौसम चल रहा बढ़िया, गर्मी हो रही है ख़त्म। अब मैंने इसका सेंसर चेंज कर दिया था, तब भी इसका टेम्परेचर थोड़ी देर मैंने वेट की 15-20 मिनट, तो टेम्परेचर नीचे नहीं आया। तो अब मैंने इसका देखा है कि एक्सल फ़ैन, क्योंकि कंप्रेसर अगर सही चल रहा है तो उसकी आवाज़ करेगा वो, इसका मतलब कंप्रेसर काम कर रहा है। और फ़ैन उसका जो एक्सल फ़ैन होता है उसके पास, जो उसकी हवा को देता है पीछे से कंडेंसर से खींच के, तो वो काम नहीं कर रहा था। वो ये है, ये लगा है एक्सल फ़ैन, ये ख़राब हो गया। तो मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं वो लगा के देखता हूँ। इसकी क्या है, इसकी वायर वाला नहीं है, ये इसकी कंपनी का था ना ये, तो ये पिन वाला है। ये देखो आप 2 पिन दिख रही हैं, तो इसमें आपने घबराना नहीं है। इसमें क्या करना है, तार छिलनी है, और ये पिन के अंदर आपको छेद दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं छेद, ये छेद है। तो तार काट के छिल के अच्छे से तांबा कॉपर वाला हिस्सा इसमें डाल के उसको घुमा देना है, तो वो तार का फिक्स हो जाएगी। थिम्बल लगाने की नहीं है, थिम्बल नहीं है आपके पास तो थिम्बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सीधा करें, लगा के इसको फिट करके चालू कर दें। ये फ़ैन चल गया, पहले बिल्कुल नहीं चल रहा था, बंद हो जा रहा था।
कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया, फ़ैन भी स्टार्ट हो गया। तो अब देखते हैं थोड़ी देर बाद कि कितना टेम्परेचर रहता है, इसका डाउन होता है या नहीं होता। अभी टेम्परेचर इसका आ रहा है 28। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद देख के फिर आपको बताता हूँ। टेम्परेचर नीचे आना स्टार्ट हो गया, 28 पे आपको दिखाया था, 10 मिनट में 20 पे आ गया। इसका मतलब अब फ्रिज बढ़िया काम कर रहा है। लो जी, फ्रिज अब बढ़िया काम कर रहा है। आइस मशीन भी मैं देखूंगा जाके अभी कि वो ऐसे उसका बढ़िया काम कर रहा है नहीं। तो आज के ये काम हो गए ख़त्म। तो फिर वही बात, काम कभी ख़त्म नहीं होते, मेंटेनेंस के काम बहुत रहते हैं। पर मतलब आज के लिए ये अभी मैंने पूरा कर दिया। अब कल करेंगे। बैटरीज आई हुई हैं बहुत दिन से, उसको करने का पूरा टाइम नहीं मिल रहा, और कल कोशिश है कि उसको चेंज करना ही करना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो, नए काम और नए दिन के साथ।